ब्लैंक को काउंट नहीं करेगा। अब इसमें रेंज देखिए कितनी दी गई है। रेंज कैसे देखेंगे? तो रेंज देखने की देखो C3 से C7 तक दिया गया है, तो C3 ये लिखा हुआ है, तो C3 से लेकर के कहां तक दिया गया है? C7, यानी कि ये रेंज दी गई है। आप नीला पार्ट यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इसमें से एक खाली भी है सेल। तो जैसे कि दी गई रेंज में आपको ये केवल काउंट करना है कि कहीं ब्लैंक सेल तो नहीं है, ठीक है। तो अगर आप उसे काउंट करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उसको यहाँ से यहाँ पर जो काउंट लिखा हुआ है तो इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर क्या ऐड कर देते हैं? BLANK, ठीक। अब इतना काउंट ब्लैंक जैसे ही हमने किया, तो अब यहाँ पर देखिए भाई कि जो हमने रेंज दी थी C3 से लेकर के C7 तक, तो उसमें से अब क्या है, उसमें से एक सेल जो खाली है तो वो उसी को केवल काउंट करके दे रहा है। अच्छा, मैं एक सेल और खाली कर देता हूँ तो क्या ये काउंट करेगा? यहाँ पर हमने डिलीट कर दिया। देखिए अब सेल कितने हो गए उस रेंज में? 2। तो यानी कि आप लोगों को ये समझ में आ गया कि हमारे पास जो बोर्ड है, तो इस बोर्ड में हमने काउंट सीखा। काउंट का कार्य क्या था? सिर्फ वैल्यू को काउंट करना। किसको काउंट करना? वैल्यू को काउंट करता है, वैल्यू वाले सेल को, यानी कि जिस सेल पर वैल्यू होंगी, ठीक है, उस सेल को ये काउंट करेगा, ठीक। तो सेल की संख्या काउंट करेगा कौन? काउंट। इसका भी कार्य वही है, लेकिन ये जो है अगर वैल्यू है तो उस सेल को काउंट कर लेगा, प्लस अगर टेक्स्ट है किसी भी उसमें तो उसको भी काउंट कर लेता है, यानी कि अंतर ये हो गया, ठीक। इसके बाद में आपने इसको देखा काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक का काम क्या है? ये सिर्फ जो है एम्प्टी सेल्स को काउंट करता है। किसको? एम्प्टी। तो मान लो जैसे आपको ये काउंट करना है कि किसी की प्रेजेंटी एब्सेंटी छोटी तो नहीं है, ब्लैंक कितने सेल्स हैं, ठीक। तो ब्लैंक सेल को या फिर एम्प्टी सेल को ये काउंट कर लेता है दी गई रेंज के अनुसार, ठीक। तो 3 फंक्शन हम लोगों ने क्लियर कर लिए। कौन कौन से? एक ये हमने क्लियर कर लिया, एक हमने ये क्लियर कर लिया, और एक हमने कौन सा कर लिया, ठीक। अब ये 3 फंक्शन हमने क्लियर कर लिया, तो अब हम बात करते हैं किसकी? काउंट इफ की, ठीक है। तो ये बिल्कुल आसान है, तो चलिए हम चलते हैं काउंट इफ फंक्शन की ओर। काउंट इफ बिल्कुल आसान है। अब जैसे यहाँ पर कीबोर्ड का मैं यहाँ पर रेट लिख देता हूँ, तो वायर जर से प्रॉब्लम कर रहा है, ओके। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कुछ वैल्यू को काउंट कर कीबोर्ड का प्राइस लिख देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम कौन सा फंक्शन अभी यूज करने वाले हैं? यहाँ पर अब हम लोग फंक्शन यूज करेंगे काउंट इफ, ठीक है। काउंट इफ के लिए मान लीजिए कि हमें सिर्फ ये काउंट करना है कि माउस कितनी बार बेचा गया, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक बार माउस है, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ पर भी माउस लिख देता हूँ, ठीक। यहाँ पर हमने माउस लिख दिया, यहाँ पर इसका रेट डाल देता हूँ 550, ठीक। सॉरी, यहाँ पर मैं 550 रुपए कर देता हूँ, ठीक। तो माउस कितनी बार हो गया? 2 बार। यहाँ पर एक बार फिर लिख देते हैं कीबोर्ड, और यहाँ पर कीबोर्ड का प्राइस क्या है? कीबोर्ड का प्राइस है 850 रुपए, ठीक, 850 रुपए। तो जैसे हमें ये फिल्टर करना हो, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक। अब हमें केवल ये निकालना है कि माउस कितनी बार बेचा गया, या फिर माउस की एंट्री कितने बार की गई है ना। तो यहाँ पर माउस कितनी जगह लिखा हुआ है? 2 जगह लिखा हुआ है, ठीक। हो सकता है लिस्ट और भी लंबी हो, यानी कि 10,48,576 सेल्स रो होती है, उस पर उतनी जगह लिखा हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपको काउंट करना है, उसके लिए बस आपको रेंज देना है और काउंट हो जाएगा। इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? डबल क्लिक करेंगे, और क्या करेंगे? डबल क्लिक करने के बाद में आप यूज करेंगे इक्वल सिंबल, ठीक है। इक्वल के बाद आपने क्या किया?
यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, काउंट। तो काउंट करना है तो हम लोग क्या लिख देंगे, COUNT, ठीक। और कंडीशंस भी है हमारी कि हमें सिर्फ माउस ही काउंट करना है। तो जब कंडीशंस होती हैं तो हमें लॉजिकल फंक्शन इफ आपको ऐड करना पड़ेगा। तो यानी कि मैं यहाँ पर करता हूँ IF, काउंट इफ, यानी कि गिनो यदि क्या हो हमारे पास दी गई रेंज में, अगर जो हम आइटम का नाम देंगे तो सिर्फ उसी को काउंट करके दिखाए, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या देना है हमको, सबसे पहले रेंज देनी। तो रेंज देखो कहाँ से कहाँ तक लिखा हुआ है, B3 से लेकर के जो हमारी रेंज है वो सिर्फ B7 तक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ B3 और कॉलन इस्तेमाल करते हैं रेंज देने के लिए, कहाँ तक है, B7 तक, ठीक। और इसको हमने ब्रैकेट, अभी ब्रैकेट ऑफ नहीं करेंगे। देखिए ये तो हमने रेंज दे दी, ठीक है। अब लेकिन इसमें से ये पूछेगा क्राइटेरिया क्या है आपकी, यानी कि आप का टेक्स्ट क्या है, स्ट्रिंग क्या है, किससे आप तुलना कराना चाहते हैं, किसको आप काउंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको जो भी लिखना है वो किसमें, डबल कोट्स के अंदर लिख देना है कि हमें माउस को काउंट कराना है, ठीक। अब देखिए तो ब्रैकेट्स ऑफ कर देता हूं। तो ये क्या करेगा, ये सिर्फ उन्हें काउंट कर देगा, उन सेल्स को काउंट कर देगा जिसमें माउस लिखा है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, एंटर करके देखता हूं, क्योंकि माउस कितनी जगह लिखा हुआ है, 2 जगह। तो ये हमने किसको निकाल लिया, हमने किसको निकाला है, माउस के ग्राहक कितने हैं, ठीक। 2 ग्राहक आए यहाँ पर। तो अगर आपसे कोई कहे कि कीबोर्ड का निकालो, तो कीबोर्ड, अब हमको यहाँ पर कीबोर्ड का निकालना है, ठीक है, कीबोर्ड। तो कीबोर्ड को निकालने के लिए बिल्कुल आसान है, इसमें जो हमने लगाया है फंक्शन, इसको मैं क्या करूं, पूरा सेलेक्ट कर लूं। केवल अंतर क्या है, अंतर तो केवल यही है ना कि माउस की जगह कीबोर्ड करना है, बाकी रेंज तो वही रहेगी। तो एक काम करते हैं, इसको हम कर लेते हैं कॉपी। तो कंट्रोल C से कॉपी कर लिया हमने फंक्शन को, ठीक है, सेलेक्ट करके। यहाँ पर माउस यहाँ से ड्रैग करेंगे, बाई बटन प्रेस किए हुए यहाँ तक कॉपी कर लेंगे, इंटर करेंगे पहले, ठीक है। इंटर करने के बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पर कंट्रोल V से पेस्ट कर देता हूँ। तो देखो अभी क्या बता रहा है, 2, लेकिन ये किसका बता रहा है, माउस। यहाँ पर माउस की जगह हम लोग क्या करेंगे, माउस की जगह हम लोग कर देंगे कीबोर्ड, कि हमें क्या काउंट कराना है, कीबोर्ड, ठीक। अब मैं इंटर करता हूं। तो देखो कीबोर्ड भी 2 जगह है। अब एक जगह आइटम बदल देते हैं, प्रिंटर की जगह फिर से मैं कीबोर्ड कर देता हूं, ठीक। तो जैसे ही हमने यहाँ पर कीबोर्ड किया तो देखो वहां पर आंसर कीबोर्ड कितना आ रहा है, 2। अगर मैं माउस को हटा देता हूँ, उसकी जगह भी कीबोर्ड कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए अब इंटर करता हूँ, इंटर करूंगा तो अब देखो आंसर कितना आ गया, माउस 1 है और कीबोर्ड 4 है। तो यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि किसकी एंट्री कितनी बार हुई है। अगर आपको कोई कंडीशन देकर के काउंट कराना है तो वो आप काम कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर प्रेजेंटी एब्सेंटी की अगर बात करूं, तो जैसे ही मान लो यहाँ पर अटेंडेंस आप फिल करते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये किसी डेट की आप प्रेजेंटी भर रहे हैं, ठीक। इसको मैं बैक स्पेस से एंटर करता हूँ। तो यहाँ पर हमने भरा है A, और यहाँ पर कर देता हूँ A, यहाँ पर P, और यहाँ पर P, और फिर यहाँ पर T। तो सिंपल सी चीज है कि कितनी एब्सेंटी है। अगर हम इतने में से अगर मैं काउंट कर, देखो फंक्शन यही यूज किया जाएगा, जब आप प्रेजेंटी रजिस्टर बनाएंगे तो फंक्शन यही यूज किया जाएगा। जैसे अगर मैं क्या काउंट कराना चाहता हूँ, इसमें प्रेजेंट, बंदा प्रेजेंट कितना है और बंदा एब्सेंट कितनी बार हुआ है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है। इसके लिए बस क्या करना है कि इक्वल करके आपको क्या लिख देना है, काउंट इफ ब्रैकेट ऑन, ठीक। अब रेंज कहां से कहां तक है, तो A3 से लेकर के A7 तक है। यहाँ पर मैं दे देता हूँ A3 लिख देता हूँ, कॉलन लगा देता हूँ, A7 दे देता हूँ। अब A7 हमने दे दिया, इसको ब्रैकेट ऑफ कर दिया। नहीं, ब्रैकेट नहीं ऑफ करना है, हमें ये भी तो बताना है ना कि इस रेंज में हमें काउंट क्या करना है। तो हमें काउंट करना है इसमें से P काउंट करना है। क्या काउंट करना है, P। तो इससे क्या है कि जितनी बार बंदा प्रेजेंट हुआ उतनी बार यहाँ पर लिख जाएगा। तो 2 प्रेजेंटी है, देख लीजिए, 5 और 6 पर, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आंसर आ गए।
अब एब्सेंटी की अगर बात करें तो इसके लिए इतनी मेहनत थोड़ी करेंगे, इसमें जो हमने लगा दिया है इसको मैं इसके सेलेक्ट कर लूंगा, सेलेक्ट करने के बाद कॉपी कर लूंगा, ठीक है, कंट्रोल सी से कॉपी, और कॉपी करने के बाद इंटर कर दूंगा, यहाँ पर जाऊंगा और यहाँ पर क्या कर दूंगा, पेस्ट, कंट्रोल वी से पेस्ट, ठीक है, डबल क्लिक करो, यहाँ पर अभी प्रेजेंटी का बताएगा क्योंकि पी है, और पी की जगह हम लोग यहाँ पर क्या कर दें, केवल ए कर दें और इंटर कर दें। देखो एब्सेंटी 3 है, यहाँ पर देखो तो 3 बार ए लिखा गया है।